एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर भौतिक शास्त्र का द्वितीय परीक्षा का पेपर आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि आपकी द्वितीय परीक्षा में ये पूरा का पूरा पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप समस्त विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और किसी विषय के पेपर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। प्यारे विद्यार्थियों, आप भौतिक शास्त्र विषय में फेल हुए हैं तो पास होना है तो पूरा का पूरा वीडियो देख लें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद आप ज़रूर करें, क्योंकि पूरा पेपर आ चुका है जो परीक्षा में आपको मिलेगा। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से हमें सही विकल्प चुनना है, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आप इसे अच्छे से देखेंगे। धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है। तो इसमें आपको लिखना रहेगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं अवरोपित वोल्टता के मध्य जो कालांतर होता है वो कालांतर क्या होगा? तो कालांतर के रूप में आपको लिखना है π/2 जो होता है इसका कालांतर होता है। तो इसमें आपको π/2 करेक्ट करना है। सभी मेरे प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन प्रश्नों को याद आप जरूर करें। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? माय डियर फ्रेंड्स, भाभा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र स्थित है वो मुंबई में स्थित है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? मुंबई आपका सही उत्तर होगा। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो इसमें आपको ऊर्जा अंतराल के रूप में बताना रहेगा 0.72 EV। ठीक है, तो 0.72 EV करेक्ट आंसर के रूप में लिखना रहेगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न आएगा, किस उपकरण का उपयोग दिष्ट कार्य के रूप में किया जाता है? यानी कि किस उपकरण का उपयोग जो कि दिष्ट कार्य के रूप में किया जाता है? तो संधि डायोड का उपयोग जो होता है दिष्ट कार्य के रूप में किया जाता है। तो इसमें आपको संधि डायोड बताना है। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी की होती है। तो वो क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कम होती है। अब अगला प्रश्न देख लो, ये है आपका अगला प्रश्न। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी बच्चों के लिए ही मेहनत और प्रयास लगातार कर रहा हूँ, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध होता है। तो इसका ओमीय जो प्रतिरोध होता है तो ध्यान रखना है 0 होता है। दिष्ट धारा की आवृत्ति भी 0 होती है। तो यहाँ पर आपको 0 लिखना है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो वो क्या होती है? गामा किरणें होती है। तो यहाँ पर आपको गामा किरणें याद रखना है, गामा किरणें। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कोटि की होती है। तो कोटि आपको लिखना रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगी? 10⁻14 Hz कोटि की। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो राशि है वो एक सदिश राशि है। यहाँ पर आपको सदिश लिखना है। शंट के उपयोग से धारामापी की कम हो जाती है। तो सुग्राहिता कम हो जाती है। यहाँ पर आपको सुग्राहिता के रूप में सही बताना है। सुग्राहिता जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको सुग्राहिता बताना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये सत्य वाले प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर ने की थी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। नेज अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। तो ये आपका सत्य होगा। वोल्ट मीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ होता है। ये आपको असत्य लिखना है। क्या लिखना है? असत्य। डी ब्रागली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यह गलत होगा। परमाणु एक धनात्मक कण है। तो ये सत्य के रूप में आपको लिखना है। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति 0 होती है। ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा।
वहीं माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, आप इन्हें याद करें अच्छे से। और प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन छोड़कर परीक्षा में नहीं आना है, नहीं तो आप पुनः फेल हो सकते हैं। अब देखिएगा, देहली आवृत्ति क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या है, इन दोनों के आंसर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिएगा, प्रश्न अपना था कि देहली आवृत्ति क्या है, तो इसकी डेफिनेशन लिखना है। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। दूसरा क्या था, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का विवर्तन के रूप में आप सभी बच्चों को ये डेफिनेशन याद रखना रहेगा। जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण अवरोध या किसी बारीक छिद्र से होकर गुजरता है तो वह अपने किनारों से थोड़ा मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने और छाया के क्षेत्र में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो ये दोनों ही प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर याद करना है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स, डाईऑप्टर। क्या लिखना रहेगा, तो यहाँ पर आप डाईऑप्टर करेक्ट करेंगे। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर। क्या लिखना है, उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर, उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर। अनुगमन वेग पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्यारे विद्यार्थियों कम हो जाता है। विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए, तो संबंध हो जाएगा E बराबर hv। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो IMP क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इनमें से प्रश्न बनेंगे। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आ रहा है, बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।